भी ऐसे लोग हैं, कहते हमारे नजदीक एक और ऐब है। क्या है? खस्सी होना ऐब है। हमारे यहाँ लोग हैं बोलते खस्सी होना ऐब है। अगर खस्सी होना ऐब है तो नबी ने ऐबदार जानवर ज़बह किया? रसूलुल्लाह ने खस्सी जानवर ज़बह किया कि नहीं किया? रसूलुल्लाह ने, हज़रत आयशा बयान फरमाती है, सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती है, दो अमलहैन और समीनैन, दो मोटे ताजे जानवर जो खस्सी थे रसूलुल्लाह ने ज़बह किए। दो मोटे ताजे बकरे रसूलुल्लाह ने ज़बह किए। जो सफेद और काले उनके ऊपर धब्बे थे, अल्लाह के नबी ने ऐसे खूबसूरत जानवर अल्लाह के हुजूर में पेश किए और वो दोनों खस्सी थे। अब जब ये बात कही जाए कि नबी ने किया है तो एक और शोशा लाते हैं खस्सी को ऐब बताने वाले। शोशा क्या लाते? अरे भाई वो पैदाइशी तौर पे खस्सी होगा। अरे अजीब बात है। हाँ, पहली बात तो मैक्सिमम जानवर पैदाइशी तौर पे खस्सी नहीं होता है। हो सकता बाई चांस कोई हो जाए, हो सकता, लेकिन जब रसूलुल्लाह खस्सी जानवर कर रहे हैं तो आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो पैदाइशी तौर पे है या नहीं है। उसका नसबनामा निकालेंगे आप? हाँ, उसका क्या करेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट निकालेंगे कि कहां से पैदा हुआ, ये खस्सी पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था? ये फजूल की बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नबी ने किया है तो जायज है, कोई हद नहीं, बल्कि अफजल है। खस्सी जानवर अफजल है। ध्यान से, इस किस्म के शोशा छोड़ने वालों को चाहिए कि जबान ना खोले दीन के मामले में कुछ भी अपने तरफ से। यहां देखिए, एक सहाबी रसूल हदीस बयान कर रहे हैं, एक शख्स सामने बैठ के कहता है, मेरे नजदीक दांतों के अंदर अगर कोई ऐब है तो वो भी ऐब है। वो कहता है, सहाबी रसूल जवाब दे रहे हैं। सुने जवाब, कितना प्यारा जवाब है और पूरी उम्मत के लिए जवाब है, कयामत तक के लिए जवाब है। सुने, सहाबी रसूल ने कहा कि काला मां करेहता फदाहु, अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू छोड़ दे, मत ले। अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू मत ले, लेकिन वला तुहर्रिमहु अला अहादिन, दूसरों के लिए उसको हराम तो मत कर। दूसरों को क्यों ऐसा ऐब बताया जो नबी ने नहीं बताया? ऐसा ऐब अपनी तरफ से बयान करना जो नबी ने नहीं बयान किया है, वो जायज नहीं है। नाम से चार